एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कोरोना वॉरियर के जरिए। हम ऐसे लोगों को लगातार सलाम करते हैं जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल में जनता की सेवा की है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित प्रकाश। मोहित जी, स्वागत है आपका। देखिए, आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। 3 लाख के पार इस वक्त आंकड़ा हो चुका है और अभी ऐसे संकट की घड़ी में लोग अपनी ओर से मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। वो चाहे पॉलिटिक्स से संबंधित हो या फिर कुछ सोशल वर्कर्स हों या फिर एक आम आदमी हो, जिससे जितना बना सभी लोगों ने अपनी ओर से मदद का हाथ बढ़ाया। और उन सभी लोगों की ओर से इस कोरोना के संकट घड़ी में उन लोगों की मदद की गई जो लगातार मदद की दरकार कर रहे थे। ऐसे बहुत से हाथ इस बार उठे जिन्होंने लोगों की सहायता की, जिन्होंने लोगों की मदद की। आज हम बात करेंगे मोहित प्रकाश से, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ पटना विश्वविद्यालय के, जिनसे हम दरअसल अभी इस वक्त एक तो क्या कुछ हालात हैं इनको लेकर चर्चा करेंगे, दूसरा सरकार की ओर से उठाए गए कदम उनके लिहाज से कितने सही हैं। क्योंकि देखिए, जो छात्र हैं वही भविष्य होते हैं किसी भी देश का, राज्य का। ऐसे में बेहतर तरीके से वो चीज़ों को देख पाते हैं। उनका अपना अनुमान क्या कहता है, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मोहित जुड़ गए हमारे साथ में फिर से। मोहित, पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं संकट की घड़ी है और संकट की घड़ी में सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से प्रयास किए हैं लोगों की मदद करने की, लोगों की सहायता करने की। इस पूरे कोरोना काल में जो कि अब भी बरकरार है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपने क्या कुछ सीखा इस पूरे अभी तक कोरोना काल में? बारंबार प्रणाम। जो इस विपत्ति काल में भी अपने परिवार को छोड़ करके, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वाले अपनी प्राण की बाजी, जान की बाजी लगा करके हमारे और आपके रक्षा के लिए आगे आए, सबसे पहले उन्हें मेरा शत शत प्रणाम। क्योंकि उनके इस योगदान को हम आप ये कह सकते हैं कि कितना भी योगदान किया जाए वो कमी होगा। तो सबसे पहले मेरा उन्हें प्रणाम। मुझे जहां तक सीखने का अवसर मिला जी। मैं इस कोरोना पीरियड में मैंने ये सीखा कि हम यदि आपसी भाईचारा, एकता बना करके और सुरक्षित तौर पे घर पे रहें तो ये सबसे बड़ा औषधि के रूप में काम आएगा। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना का सबसे फायदेमंद दवाई है। ये बड़े बड़े देश भी कह रहे हैं और हमारी भारत सरकार, बिहार सरकार भी कह रही है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने। तो आपको यदि आवश्यक न हो तो आप बेवजह घर से ना निकलें। जरूरी कार्यों के लिए आप घर से बाहर निकलें। घर से बाहर यदि निकलते हैं तो जो तमाम गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन करें, जैसे मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और तमाम जो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना। तो इस तरह से जो भी बातें बताई गई हैं तो उनका पालन करना, निर्देशों का पालन करना, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़े दवा के रूप में काम आएगा। ठीक है मोहित, एक और मेरा सवाल है ये, क्योंकि आप बिहार में हैं और बिहार को लेकर अभी लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं चारों तरफ कि बिहार की सरकार को लोग घेर भी रहे हैं कई दफा, जो विपक्ष की पार्टियां। लेकिन फिर भी मैं आपसे, क्योंकि आप छात्र नेता हैं और आप छात्र राजनीति करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। तो मैं जरा आपसे जानना चाह रही हूँ कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम कितने पर्याप्त रहे, कितने बेहतर रहे और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे? देखिए सर, चलिए, शायद हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क करेंगे और हमारा सवाल उनसे यही रहेगा कि देखिए, सरकार की भूमिका बहुत अहम है इस वक्त, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका जो कोरोना वॉरियर निभा रहे हैं उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और न्यूज़ वन इंडिया से कोरोना वॉरियर्स को सलाम भी करता है।
हर दिन हम लोगों से बातचीत करते हैं और उसका उद्देश्य होता है बाकी के लोगों को भी प्रोत्साहित करना। मोहित एक बार फिर से जुड़े हमारे साथ में। मोहित, क्योंकि संपर्क आपसे टूट गया था इसलिए मेरा सवाल आपसे ये था कि बिहार की बात करें तो सरकार की भूमिका आप कितनी खास और अहम मान रहे हैं, और अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए सरकार की ओर से जो आपको लगता है कि बेहतर रहे, या फिर आपको लगता है कि और कुछ बेहतर कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि आप छात्र राजनीति करते हैं और छात्रों से ज्यादा बेहतर जो हालात है उनको कौन समझ सकता है। हेलो। मोहित, आवाज आ रही है हेलो। क्या? आपको सुन पा रहे हैं आप? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ, पहुंच रही है। मैं सवाल दोहराऊं या आपने सुना है सवाल? नहीं, सवाल दोहराया जाए। सवाल मेरा ये है कि सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं आप इस पूरे कोरोना काल में? सरकार द्वारा उठाए गए कदम कितने पर्याप्त आपको नजर आते हैं? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की योजना है और उनका शुरू से विजन रहा है काम को लेकर के, काम का एकमात्र विजन है काम। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार कोरोना की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जिलों में, प्रखंडों में राज्य स्तरीय बैठक की, जिला स्तरीय बैठक की, प्रखंड स्तरीय बैठक की, और जितना भी एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए या देश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं उससे कहीं ऊपर उठ करके व्यक्तिगत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संकट काल में बिहार के आम आवाम के लिए जो सोचा और जो करके दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि शायद ही देश के कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार द्वारा किया गया कार्य मतलब सेटिस्फैक्ट्री है, और इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार एक्सीलेंट काम कर रही है। अच्छा, एक्सीलेंट काम किया है। अभी फिलहाल जो हालात आपको नजर आते हैं उस लिहाज से आप क्या देखते हैं, अभी और कहां पर कमियां हैं जिनको और बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती है रोजगार के अवसर अब उन लोगों के लिए सृजित करना जो अब अपने राज्य में वापस लौटे हैं। देखिए, हमारे नेता ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि बिहार में लोग आए, उद्योग लगाएं, सरकार उनके साथ। क्योंकि आज के डेट में जो बिहार है, आज से 2005 के पहले वाला बिहार रहा नहीं। अब यहाँ आप आए, उद्योग लगाएं, आपके पास जो भी सरकार से संभव होगा, जो सरकार के जनता के हित में होगा, वो सरकार करने को आज तत्पर है और तैयार है। तो जो भी लोग आपके माध्यम से भी जो लोग भी सुन रहे होंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो लोग व्यापार करते हैं या उद्योग धंधे उनका मतलब व्यापार है, तो वो लोग आए। बिहार एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आज के डेट में, आप ये और यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि में कहा है कि उसमें भी देखिए कि हर घर तक बिजली, मतलब हर तरफ जो कह सकते हैं कि जो रोजगार की बात आपने कही है, तो जितना बन पड़ रहा है बिहार सरकार से, वो सरकार काम कर रही है रोजगार सृजन करने के लिए। अच्छा, क्योंकि आप छात्र राजनीति करते हैं और अभी तक आप छात्र राजनीति करते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे अब आने वाले इलेक्शन को लेकर भी बातचीत होनी चाहिए। आने वाले इलेक्शन में आप अपनी भूमिका क्या मानते हैं, मतलब, और क्या कुछ आपकी जिम्मेदारी आप देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में रहेगी? देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सच्चा सिपाही होने के नाते जो भी जनता दल की ओर से दायित्व दिया जाएगा और जो भी मुझे जिम्मेदारियां दी जाएगी, उसको मैं पूर्ण तरीके से निभाने का पूर्ण प्रयास करूं। इस कोरोना का आगे आने वाले चुनाव पर क्या प्रभाव देखते हैं आप? देखिए, कोरोना कुछ अलग है और चुनाव अलग है। जो लोग इसको जोड़ रहे हैं, मैं आपको भी पता है किसकी बात कर रहा हूँ, हमारी युवराज की, जो अभी तक तो कॉलेज का मुंह नहीं देख पाए हैं दुर्भाग्य से, लेकिन अब क्या कहा जाए, वो तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। तो आप उनकी बात ले लें तो वो कोरोना को और इलेक्शन को जोड़ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी घर पे हैं। तो एक बात बताइए साहब, आप कहाँ थे? हमारे नेता तो बिहार के हित के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि लॉकडाउन का मतलब ही होता है कि घर में रहना है, हमारे नेता भी घर में थे और सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम अधिकारियों से सभी कार्यों का जायजा ले रहे थे। ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर खुद लग करके काम देख रहे थे, काम की समीक्षा कर रहे थे, और आप साहब का तो पता ही नहीं था कि कहाँ है। और देखिए, कोरोना एक विपत्ति है और इसको वो लोग जोड़ रहे हैं राजनीति से जो लोग को नॉलेज नहीं है, नॉलेज का अभाव है, क्योंकि विपत्ति को राजनीति से जोड़ना कोई सही बात नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कहते हैं कि कोरोना का कोई कनेक्शन है ही नहीं, ना इलेक्शन से, कनेक्शन ना आप पॉलिटिक्स से कर सकते हैं। जिस प्रकार ने बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने कार्य किया है, माननीय नरेंद्र मोदी ने किया हो, माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, तो लोगों को उन पर पहले से। वैसे मेरा आपसे पूछना ये था कि कोरोना का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री कर चुके हैं। प्रकार ने सरकार ने जनता के हित में कार्य किया है और उसका परिणाम आपको आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में
एनडीए को अपार प्रचंड बहुमत के साथ वोट के माध्यम से जो जनता देगी, उसमें आपको दिख जाएगा कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए किया था। साहब ज्यादा को हल्ला करने से क्या होगा। अच्छा मोहित, ये बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा प्रभाव होगा नहीं, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड में हम प्रवेश कर रहे हैं इस कोरोना काल में, और क्योंकि आप तो युवा शक्ति हैं, तो ये जो युवा है देश का, वो क्या सोचता है इस वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में? हेलो मोहित, सुन रहे हैं आप? सवाल दोहराया जाए, आवाज कट रही है आपकी। सवाल मेरा ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में आप क्या समझते हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में हमने एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री की है। इससे पहले हमारे पास ये भी तमाम जो संसाधन, वो अवेलेबिलिटी पहले भी थी, लेकिन आज मुश्किल घड़ी में हमने इनको एक्सेप्ट किया है। तो ये जो हमने आत्मसात किया है इस वर्चुअल वर्ल्ड को, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और एक युवा शक्ति हैं आप, क्योंकि युवा नेता हैं, आप इसका कितना असर देखते हैं, कितनी मददगार आप इस पूरी पहल को देखते हैं? नहीं देखिए, आज चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अभी तक कोई इसका दवाई नहीं आया है, और ये विपत्ति है, न कि कोई राज्य, न कोई एक देश, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। तो हमारे पास रिसोर्सेज पहले थे, लेकिन हम उनके प्रति उतने सजग नहीं थे। लेकिन वो रिसोर्सेज जो पहले से अवेलेबल थे, आज उनको हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आज हम, आप जो कह रहे हैं, आप ऑनलाइन की बात आप कर रहे हैं, वर्चुअलिटी की बात आपने की है, तो मुझे लगता है कि रिसोर्सेज का अभी यूज हो रहा है, और एक मतलब पॉजिटिव वे में इसका थिंकिंग होगा कि कम से कम लोगों को जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको यूज करने का मौका मिला। लेकिन ये विपत्ति है, और इसको भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द ये विपत्ति खत्म हो, क्योंकि इससे पूरे विश्व प्रभावित है। अच्छा, क्योंकि आप खुद जेडीयू में काम करते हैं, और आपने खुद कहा कि एक जेडीयू का सच्चा सिपाही होने के नाते आपने तमाम बातें कही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू में जो लोग काम करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको वैल्यू मिलती है, या उनकी वैल्यू होती है, या उनकी बातों को सुना जाता है, माना जाता है? हमारे नेता का शुरू से विजन रहा है कि एक ग्रास रूट लेवल से लेकर के टॉप पोस्ट लेवल तक जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, या हमारे विचारधारा से अपने आप को प्रभावित मानते हैं, या हमसे जुड़े हुए हैं किसी प्रत्यक्ष परोक्ष, तो उनकी बातों को आप देखेंगे कि हमारे नेता ने शुरू से कहा है कि यदि किसी के पास कोई विजन है, सोचने का नया नजरिया है, तरीका है, तो आप अपने आइडिया को बिहार सरकार के पास भेजें, उस पर अमल किया जाए। आप देखते होंगे कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सिंपल सी बात आपको बताई थी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कितनी बड़ी उपलब्धि है। जिस छात्र को बाहर पढ़ने में या बिहार में पढ़ने में, हायर एजुकेशन में पैसा की कमी के कारण नहीं पढ़ रहा था, आज वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से कितनी आसानी से उसको लोन मिल जाता। अच्छा, जिन तेजस्वी के ऊपर आप इशारों में वार कर रहे थे, उन्हीं के साथ आप आ भी चुके हैं। चाचा भतीजे की जोड़ी खूब फेमस भी हुई, लेकिन उसके बाद अलग भी हो जाते हैं। और फिर जिस बीजेपी को लेकर आप बार बार आप लोग कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए हम उस बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, फिर आप फिर भी उनके साथ में आते हैं। ये जो सिचुएशन रही है, इसको लेकर जनता भी जानना चाहती है कि ये राजनेता क्या मात्र सिर्फ बातें करते हैं, या फिर वाकई ये अपनी कही बातों पर अड़ग भी रहते हैं? देखिए, जब आपने बात की चाचा भतीजे की बात, ठीक है, तो हमारे नेता ने कभी भी सबके प्रति स्नेह और प्यार रखा है, ठीक है। 2015 की बात करें तो महागठबंधन के मार्फत हम लोग चुनाव लड़े, ठीक है, उनको काम करने का अवसर मिला, लेकिन वो लोग काम करने की जगह तीसरे काम में लग जाते हैं। उनका काम है बिना मेहनत किए धन इकट्ठा करना, बेनामी संपत्ति जमा करना। हमारे नेता का विजन है काम करना, और जो निर्णय आपने कहा कि महागठबंधन से अलग होकर के और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों ने एनडीए में फिर से वापसी की, हमारे नेता ने तो शुरू से एनडीए में रहने का काम किया, चाहे वो माननीय अटल जी की बात हो, चाहे वो आप देखे होंगे कि अटल जी के साथ हमारे माननीय नेता रेल मंत्री भी रहे थे उनके सरकार में, तो मैंने प्रमुख मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है, और अटल जी के सच्चे सिपाही के तौर पर उन्होंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में। तो ये शुरू से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे। उनको हमने 2015 में एक अवसर दिया था कि वो भी कुछ काम करने का तरीका सीख ले, लेकिन वो तरीका ना सीख करके फिर वही पुनर्मुस्को भवा वाली बात है, वो फिर से अपना मतलब बेनामी संपत्ति, और अब देखे तो उसमें मिट्टी घोटाला हंगामा हुआ था, तो मतलब फिर से वही हाल वो फिर से बिहार को लाना चाह रहे थे। तो हमारे नेता ने यह निर्णय लिया कि भाई ये बिहार के हित में होगा कि इन लोगों से अलग हो जाए। हमने तो सीधा सिंपल कहा था कि भाई आप पे जो आरोप लगा जा रहे हैं उससे स्पष्टीकरण दे दो। स्पष्टीकरण उन्होंने दिया नहीं जी, तो मजबूरी बस हम लोगों को, आखिर बिहार के हित के लिए तो हमारी सोचना काम, क्योंकि उनकी तरफ हम लोगों को पैसा इकट्ठा करना काम है नहीं,
हम लोग तो सोचते हैं, काम करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। तो यही निर्णय लेते हमारे नेता ने यह निर्णय किया था कि हम लोग एनडीए में आते हैं फिर से। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बिहार को लेकर बिहार की छाप अलग है, चाहे अधिकारी की बात हो या फिर और किसी अन्य बड़े पद पर बैठने की बात हो। बिहार के लोग पूरे देश में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनकी छाप है, उनका अपना एक राज है, उनकी अपनी मेहनत के जरिए। लेकिन फिर भी बिहार में उतना विकास नहीं हो पाया। मतलब बिहार के लोग देश का विकास करते हैं, लेकिन बिहार का ही उतना विकास नहीं हो पाया। उसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? आप 2005 के पहले और 2020 में 15 वर्षों का जो हमारी सरकार का कार्यकाल रहा है, आप आ करके देखिए कि 2005 में जो 2005 के पूर्व की सरकार थी, उन्होंने बिहार को कहां ले आकर के खड़ा करने का काम किया था और आज बिहार कहां खड़ा है। तो हमारे नेता शुरू से एक काम कर रहे हैं। 2005 में जब हम जीत करके आए, उस दिन से लेकर के आज तक काम करने का सिलसिला चालू, वो निरंतर जारी, ठीक है। और आपने बात की कि बिहारियों का विकास हुआ, तो आप एक चीज देखते होंगे कि पहले बिहार में कोई इंडस्ट्री लगाने से हम मतलब घबराता था, भय युक्त वातावरण था, और आज भय मुक्त वातावरण है। आज लोग यहाँ खुली सांस ले सकते हैं। आप कोई भी उद्योग आकर के लगाएं, राज्य सरकार आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। तो जो भी सीमित संसाधन है, बिहार ने जो विकास करके दिखाया है, मुझे तो लगता है कि शायद ही किसी राज्य में इतने कम समय में इतना बढ़िया काम करके दिखाया गया हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।